आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। क्या आपको मालूम है ये प्यार क्या होता है? अगर मालूम है तो थोड़ा प्यार जताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये प्यार किस चिड़िया का नाम है? कितना ढूंढा, मालूम? नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। Once upon a time, I fell in love, and it was so good. Every little aspect, even the tiniest details about it, was so beautiful, like a fairy tale. Well, except for the times we ended up fighting. Our टुनटुनावाली दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे used to turn into man versus wild. आप खुद इमेजिन कर लो, कौन मैन और कौन वाइल्ड। फैसिनेटिंग, isn't it? इतनी हैरानी मुझे तब भी नहीं हुआ था जब मैंने मैन वर्सेस वाइल्ड में अपने कबीले का सरदार अपने प्रधानमंत्री जी को देखा बियर ग्रिल्स के साथ। एटलीस्ट मालूम तो था उसमें मैन कौन था और कौन वाइल्ड। बचपन में जॉन फिल्म देख के ऐसे बोल दिया करता था, आई लव वाइल्ड कैट्स। साला अब पता चला ऐसे बोल बोल के मैनिफेस्ट हो गया है जिंदगी। किसने कहा मुझे? वही जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, द बेटर हाफ ऑफ माई मैन वर्सेस वाइल्ड। हाँ, मतलब कोई लॉजिक है सच नहीं है इस बात की, तुम्हें ऐसे मान के चलना पड़ेगा। मैंने पूछा किधर? कहती वो तो मालूम नहीं, द फ्यूचर इज अनसर्टन। मैं कुछ पल के लिए अपना सर खुजाते रह गया। क्या 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 कह गई? हाँ, मुझे तो मालूम ही नहीं था दैट द फ्यूचर इज अनसर्टन। मैं तो यही सोच के पड़ा हुआ था कि लोगों को मालूम होता है कि मुझे आगे चल के दिनांक 13 सितंबर को शाम के 9 बजे एक बहुत बड़ा बरगद के पास एक जंगली बिल्ली गुजरती दिखेगी जिसके साथ मुझे आगे चल के मैन वर्सेस वाइल्ड खेलना है। A desperate bid of humankind to survive amidst the violent grandeur of the forest. What? ये क्या बोल दिया मैंने? Sick, right? वो भी यही बोल के छोड़ के चली गई थी। मुझे फिर से लव हो गया। वो अपने दिल में कोई रानी नहीं थी ना, तो पत्तों में भी नहीं आ रहे थे। मत पूछो क्या हुआ। किस्मत का कनेक्शन ढूंढते ढूंढते एक अकस्मात बाढ़ सी आया, फ्लैश फ्लड, और बस चड्डी ले गया, बाकी सब इधर ही छोड़ गया। मैन वर्सेस वाइल्ड 2.0। पर ये भी कुछ सिखा गई थी अपने को। कहती, जब तुम्हारे साथ बार बार खराब चीजें हो रहे हो तो समझ जाओ कॉमन डिनोमिनेटर तुम ही हो। कुछ समझ में आ रहा आपको? हैं? मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहे भाई। साला एक तो मैंने कुछ अंडशंड मैनिफेस्ट कर दिया था कि अपने साथ ऐसे दुर्घटनाएं घटे, और उसके ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कुछ खेल हो रहा था अपने साथ। और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमें सख्त नफरत है भैया। जब तक ये सब नहीं आए थे हम क्लास में टॉप किया करते थे, मालूम? विश्वास नहीं होता तो हमारे बचपन के कक्षा मित्रों से पूछ लीजिए नीचे कमेंट करके। जब से ही साला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का खेल शुरू हुआ है ना, हमारी तो लग गई थी भाई। इन सब से मन हटाने के लिए मैंने सोचा कुछ न्यूज देखी जाए, दुनिया का हाल क्या है पता किया जाए। सुना है कुछ महामारी फैल गया है। जो मैं देखा दंग रह गया भाई। पाकिस्तान को हराने राफेल रुफेल खरीद के निकले थे अपने कबीले के सरदार के साथ पूरे जोश में कि हम तैयार हैं, भारत को एकदम सक्षम बनाएंगे। साला कोई ऐसा जन्म ही नहीं हुआ जो हमारे चीते की चाल और बाज की नजर से बच सके। कह दे रहे हैं हम अपनी मन की बात। हाँ, झुंड बना के चले थे एकदम, कंधों से कंधे मिलते हैं, कदमों से कदम मिलते हैं। कोई दूसरा पड़ोसी कुछ गंदे कीटाणु पात दिए और हम बैठे हैं। क्या कर सकते हैं?
जब किस्मत का कनेक्शन फिर से होगा, फिर से दिन दिवाली और रात रंगीन मनाएंगे। दिन में दिवाली नहीं बाप रे, अब साला ये मैनिफेस्ट ना हो जाए जिंदगी में और फिर से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ ना बन जाए भैया। मतलब पता ही नहीं चला कब से क्या हो गया, एक अकस्मात बारिश सी आया और बस चट्टी ले गया, बाकी सब तो इधर ही छोड़ गया रे देवा। और हम बैठे हैं अपना राफेल रुफेल पकड़ के, ये मानने को तैयार ही नहीं कि कुछ बड़ा करेंगे सोच के गलती कर दिए, कुछ अंड शंड बबासीर मैनिफेस्ट कर दिए हैं। और इन सारे दुर्घटनाओं के बीच कॉमन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो भी वो हम हैं, तो सारा दोष साला हमारा ही है। साला ये मैथमेटिक्स इधर भी आ गया, सब कुछ तितर बितर करने बड़ा एलर्जी है यार मुझे तो। अगर आपको और आपके दोस्तों को भी मैथमेटिक्स से एलर्जी है तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने भाई बंधुओं के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भैया। सिंपल है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की तरह इतना मुश्किल भी नहीं है, नीचे बस बटन दबाना होता है, सिंपल एज दैट। जय भवानी।